बरेली में जमियतुल मंसूर की ओर से आज मंसूरी कॉन्फ्रेंस जगतपुर स्थित बारात घर में संपन्न हुई। मंसूरी कॉन्फ्रेंस में जमियतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने बरेली मंडल के पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें हाजी अनवार मंसूरी को अध्यक्ष, हाजी इमाम बख्श मंसूरी को महासचिव, शमसुद्दीन मंसूरी को बरेली मंडल का संयुक्त सचिव, जाकिर हुसैन मंसूरी को जिला महासचिव, नाहिद परवीन को महिला जिला अध्यक्ष बरेली के लिए नियुक्ति पत्र दिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बरेली डॉक्टर कमरुद्दीन मंसूरी ने की और संचालन संयुक्त सचिव शमसुद्दीन मंसूरी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित मंसूरी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी ने कहा कि हमारे देश की मुस्लिम आबादी में मंसूरी समाज दूसरे नंबर पर आता है, परंतु सत्ता में उसकी भागीदारी न होने के कारण मंसूरी समाज तरक्की की दौड़ में काफी पिछड़ गया है, जिसका कारण सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल चुनाव के वक्त टिकट वितरण में जिस तरह देश के बहुसंख्यक समाज में जातिगत आधार पर प्रत्याशी बनाकर सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मुस्लिम समाज में सभी राजनीतिक दल जातिगत आधार पर टिकट वितरण में ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण मंसूरी समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। जावेद इकबाल मंसूरी ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। 2022 के चुनाव में जो पार्टी मंसूरी समाज को टिकट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगी, अब मंसूरी समाज उसके साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस, सपा, बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने भाजपा का भय दिखाकर मंसूरी समाज का वोट लेने का काम किया है। अब हमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों में मंसूरी समाज को जो पार्टी नेतृत्व प्रदान करेगी, मंसूरी समाज उसके पक्ष में मतदान करेगा। आज की मंसूरी कॉन्फ्रेंस में अजमत मंसूरी, कामिल मंसूरी, नोमान मंसूरी, इरफान मंसूरी, वसीम मंसूरी, शफीक मंसूरी के अलावा इस्लाहुल मंसूर के प्रदेश उपाध्यक्ष इल्हाम मंसूरी के साथ कमरुद्दीन मंसूरी, जाकिर मंसूरी, शारिक मंसूरी, डॉक्टर अजीम मंसूरी, आगाज मंसूरी, महताब मंसूरी, आसिफ मंसूरी, राशिद मंसूरी आदि ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित बाहर से आए मेहमानों का शाल व फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जावेद साहब, आज ये जो प्रोग्राम है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, अधिवेशन है, क्या है? ये कॉन्फ्रेंस है। किस सिलसिले में? जमात के लोगों के बीच में जमात के जिम्मेदार साथियों को बुला के उनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना, ताकि वो यूनाइट होके जमात की बेहतरी के लिए काम करें, जमात को हक और हुकूक और हिस्सेदारी दिलाने का काम करें, और कहीं जो जुल्म जास्ती होती है उस जुल्म जास्ती के ख़िलाफ़ उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। ख़िलाफ़ का मतलब कहीं से ना किसी दूसरे समाज से टकरार, उनके साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। आपका ये दौरा हुआ, इससे पहले भी आपका बरेली में दौरा हुआ? बरेली में इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ है, इससे पहले भी बरेली में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, रामपुर में हुआ। संगठन कब से आपका काम कर रहा है? संगठन क्या? बरेली में कब से संगठन काम कर रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि बरेली में काफ़ी दिन से संगठन काम कर रहा है, और इससे पहले दूसरे और लोग थे वो काम कर रहे थे, सीनियर लोग भी थे साथ में, वो भी काम कर रहे थे, अभी भी तमाम लोग काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर 20 स्टेटों में जमीयतुल मंसूर का संगठन है, और साउथ इंडिया में भी ये संगठन चला गया, जहाँ की उन लोगों को, साउथ के लोगों को मालूम ही नहीं था, जो दादूकूला, पिंजारा, तमाम तरह तरह के नामों से वहाँ जमात को जाना जाता है। और आज पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज चला गया कि टीपू सुल्तान के हम लोग वंशज से हैं, टीपू सुल्तान हमारे पुरखे थे, तो हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आज़ादी में किस तरह से लड़ाई लड़ी, और आज जब मुल्क आज़ाद हो गया तो हिस्सेदारी के नाम पे हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोगों को राजनीतिक रूप से भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके माध्यम से, आपके मार्फत हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं से आपके मार्फत ये अपील करना चाहते हैं कि टिकट का जो बंटवारा होता है, जिस तरह से हिंदू समाज में बंटवारा करते हैं, वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
पिछड़ों में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, राजभर, चौहान, दलितों में चमार, पासी, धोबी, सोनकर, सबको ध्यान में रख के हिस्सेदारी दी जाती है। उसी तरीके से हिस्सेदारी मुसलमानों में भी होनी चाहिए। कितनी खां साहब को, कितनी सैयद को, कितनी अंसारी को, कितनी मंसूरी को, कितने कुरैशी को, कितने राइन को, कितने सब्जी फरोश को, सारी हिस्सेदारी इधर भी बराबर से मिलनी चाहिए। जावेद साहब, अभी 1 महीना पहले ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का एक प्रोग्राम हुआ था 15 जून को, तो जो चेहरे आज यहाँ दिख रहे हैं सारे चेहरे वहाँ पर मौजूद थे, ये क्या कारण है? इसके लिए तो हम ये कम से कम इस कंफ्यूजन जो आवाम में हो रहा है वो दूर होना चाहिए। देखिए, इसके लिए तो मैं आप लोगों के मार्फत उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने सामाजिक संगठन में काम किया। हम लोग अब काम कर रहे हैं, इतनी लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है कि जहाँ तक जमीयतुल मंसूर नहीं पहुँच पा रहा वहाँ दूसरा संगठन है, जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तीसरा संगठन है। इस तरीके से वो तो सारे समाजों में होता है, सारे संगठन होता है, भी है, जमीयतुल मंसूर भी है, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर भी है, और पूरी कॉन्फ्रेंस भी है, सारे संगठन है। लेकिन उसके बावजूद आपके संगठन के पदाधिकारियों की उस प्रोग्राम में मौजूदगी, इस पे हम चाहते हैं आपकी सफाई। इसमें ये लोग अगर गए हैं तो ये जिलाध्यक्ष मौजूद थे उस प्रोग्राम में, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, फोटो दिखा सकता हूँ। ये अगर गए हैं तो मैं एक मिनट, ये अगर गए हैं जिलाध्यक्ष, एक मिनट, आप गए हैं तो ये अच्छी बात है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसलिए कि ठीक है, संगठन अलग है, प्लेटफार्म अलग है, मगर सामने बैठे हुए लोग तो सब एक ही डिस्ट्रिक्ट के थे, एक ही जमात के हैं, तो उसमें भाईचारा बना रहे। ये वहाँ गए थे भाईचारा बनाए रखने के लिए, यूनिटी के लिए। आवाम में तो कंफ्यूजन है, आवाम में कोई कंफ्यूजन। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर की रात 7:30 बजे हमने की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था ये सियासी जमात है। अरे वो मैंने तो ये कहा कि वो 2 दिन पहले कहाँ गए थे दिल्ली। वो तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने भी उनसे सवाल किया क्या था। इमरान प्रतापगढ़ी किसी मस्जिद के इमाम हैं या किसी खानकाह से जुड़े हैं? वो भी तो सियासी हैं। जी मैं जुड़ा हूँ, हाँ मैं BSP में हूँ। आप आज जमीयतुल मंसूर के बैनर के नीचे बैठे हैं, जी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। आने वाले वक्त में 2022 में जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है, तो मंसूरी कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है, और मंसूरी बिरादरी को जैसे अभी आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में है, तो 2022 के चुनाव में क्या मायावती जी से, BSP सुप्रीमो मायावती जी से क्या मंसूरी बिरादरी के लिए टिकट की मांग करेंगे? भाई मैं खुद ही टिकट पाऊंगा, मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं रहीं, और जमात को हिस्सेदारी भी मिलेगी। आज से लड़ते हैं वो आपका अपना मैटर है, और लोगों को भागीदारी आपकी मायावती से कोई बात हुई? हाँ बातचीत हुई, हाँ भागीदारी की बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा है कि अब की आपको टिकट बढ़ाना होगा, जमात की इतनी तादाद है, जमात के लोगों को विधानसभा में टिकट ज़्यादा देना होगा, ये कहा है। साहब एक बात ये बताइए, मान लीजिए BSP ने भी किसी मंसूरी को टिकट दे दिया और SP ने भी मंसूरी को टिकट दिया, उस कंडीशन में जमात का क्या फैसला होगा? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसा हो गया है तो ये जिम्मेदारी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की है कि वो किसी में से एक को चुन ले। वोटरों की जिम्मेदारी होगी। आप पिछली बार एक फैसला यहाँ पर ऐलान करके गए थे कि मंसूरी समाज के कैंडिडेट को यहाँ के संगठन के लोग लड़ाएं, लाइक मंसूरी को, लेकिन आपके फैसले के बरक्स 4 दिन के बाद समाजवादी पार्टी को समर्थन किया गया था, तो इसका मतलब संगठन पे आपकी कमान नहीं है। किसने संगठन किसने किया था? वो पदाधिकारी कौन है? आपके जिले के संगठन के लोगों ने किया था, आप पूछिए उनसे। किसी एक का नाम बताइए। जिलाध्यक्ष से पूछिए किसने। उस वक्त कौन जिलाध्यक्ष थे? डॉक्टर कमरुद्दीन जिलाध्यक्ष थे। अरे जावेद साहब एक बात बताइए कि जब चुनावी करीब में होता है चुनाव, तभी संगठन क्यों मतलब सक्रिय हो जाती है? इससे पहले अभी 15-20 दिन पहले एक संगठन ने अपना प्रोग्राम किया था, उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद आपने किया है। इसका जवाब ये है कि आप यूट्यूब पे निकाल के देख लीजिए, पूरे 5 साल से हर महीने चुनाव से हमारे प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं रहता। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर जमीयतुल मंसूर हर वक्त हर साल काम करती रहती है। हमेशा प्रोग्राम होता है, महीने में 3, 4, 5 प्रोग्राम तो हमारे होते रहते हैं। चुनाव तो आज है जी, जनसंख्या वृद्धि वाला जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कानून पास होना चाहिए? देखिए, अगर वो कानून इस मुल्क के लिए है तो वो दिल्ली की पार्लियामेंट में पास होना चाहिए।
इसके मतलब कि जनसंख्या का के पे जो कानून पास कर रहे हैं, इससे इस देश की केंद्र की सरकार इत्तेफाक नहीं कर रही है। जो योगी मुख्यमंत्री यूपी के इस कानून को ला रहे हैं, उससे केंद्र में बैठे इस देश के प्रधानमंत्री वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। अगर वो इत्तेफाक करें तो वो अपनी पार्लियामेंट में लागू कर दें, पूरे देश में हो जाए। तो एक कंट्रोवर्सी तो इन्हीं लोगों में आपस में। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कल यहाँ पर कोई चुनाव हुआ, चाहे जिला पंचायत ले लीजिए, ब्लॉक कमेटी ले लीजिए, बीडीसी ले लीजिए, प्रधानी ले लीजिए, उसमें जमीयतुल मंसूर का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ, उसमें आपने कोई उन्हें दिशा निर्देश भी दिए कि आपको उन्हें लड़ाना चाहिए, तो जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी बदले, उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया? वो ये कंट्रोवर्सी पैदा की हुई और वो जमीयतुल मंसूर से अलग जाकर उन्होंने दूसरे कैंडिडेट का चुनाव किया। देखिए, अब कुछ हालात, आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें फैक्ट ये है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल पार्टियों में भी होती रहती है। कुछ फैसले गलत हो जाते हैं, अब उस पर इन लोगों से बैठ के बातचीत करके इनको फ्यूचर में ना ऐसा होने पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कार्रवाई करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि अगर ये ऐसा हुआ है, तो फ्यूचर में ऐसा ना होने पाए। इसका संज्ञान आप लेंगे? हाँ, लेंगे। और उनसे बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे। कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बात करेंगे। जमीयतुल मंसूर के बैनर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानिब से यहाँ के जो आपके पदाधिकारी हैं उनको, क्योंकि आपके आदेशों की अवहेलना पिछले 2019 चुनाव में हो चुकी है, इसलिए आपसे हम चाहते हैं। जमीयतुल मंसूर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए कभी अपील नहीं किया। समझिएगा, अपील कैंडिडेट की हुई है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई, कि कैंडिडेट अगर मंसूरी आता है तो उसकी मदद कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं किया। इसके लिए हमारी जमात के लोग फ्री हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहाँ जिसको समझें।